प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 26 को पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट अवश्य करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सब के साथ भी हमारा यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। हाणे तुम भूल जरे बोरड़ी सुजाने तू शेण साणे तो डीठा सी परी बोरी तो हनी तो जड़े नैण। हे भोली इंद्रावती, अब तू भूलना नहीं, अपने प्रियतम धनी की पहचान कर। हे भोली, तूने अपने धनी को अपने घर में ही देखा, फिर भी तेरे नेत्र वैसे के वैसे ही रह गए। वेण बड़ानी मोहे कढ़े बोरी तूता तो है नी जाग किंजो नी कत तू धनी जो आई तंद पिराइंदी आग। अपने मुख से तो बड़ी बड़ी बातें करती है, किंतु हे भोली इंद्रावती, अब तू तुरंत ही जागृत हो जा। धामधनी के नाम का बारीक सूत खात ले, क्योंकि भजन रूपी तात द्वारा तुझे अधिक सुख प्राप्त होगा। तेता पान कतयो हुत गुरुवो शेर जड़े उथिंदी आतण मंजा तड़े घणु गुर्दी सधिये वेर। तूने तो अभी एक पाँव भी नहीं काटा, परम धाम में तो शेर उस पर सूत मांगेंगे। जब कार्यशाला से जाना होगा उस समय तू इस अवसर की बहुत ही मांग करेगी। हे जे डीह वंजाइया बोरी विसरी विच बेही हाणे हलण सदा डीहड़ा बोरी आया से पेही। जो दिन तूने व्यर्थ ही गवाए हैं, हे भोली इंद्रावती, तू इस संसार में बैठकर अपने आप को भूल गई। हे भोली, अब यहाँ से जाने के दिन निकट आ गए। रे कते जे उठिए तो पर के ही काकनी ही निंदरड़ी बोरी घरे साथ नेई। जो भजन कीर्तन रूपी सुत गाते बिना ही परम धाम में जागृत होगी तो उसकी क्या स्थिति होगी। हे भोली, इस अज्ञान रूपी निंद्रा को साथ ले जाकर परम धाम में क्या करोगी। अजा न जागे जोर करे जे हेड़ी मथा थेई पीरी बबेर का आइया तो जी सीध क्यों कोई वेई। तू प्रयत्न करने पर भी अभी तक नहीं जागी, तेरे सिर पर इतनी बीत गई। धामधनी दोबारा आए फिर भी तेरी सूझबूझ इस प्रकार की क्यों हो गई। त्रक तू सारे सई कर जो पे कर जोत्रा माल तू बंध मोरड़े करे पई मछड़ हंथा। अपने मन रूपी तकली को ध्यान पूर्वक सीधा कर और विश्वास रूपी अध्वान यानी चरखे की डोरी को ठीक से संभाल। सुरत्या रूपी डोरी को तू परम धाम की ओर मोड़ दे। ठीक से गांठ बांधकर श्वास रूपी रुई के पुनी को अपने हाथ से मत छोड़। अरट फेर उतावरो तन के डेई ता
तू तागिनींदी सुहाग धनिय जा, तो जे सनोहीन सूत्रा। अब शरीर रूपी चरखे को कष्ट देते हुए जल्दी चला। इस प्रकार तू बारीक सूत काट कर धामधनी के अखंड सुख प्राप्त करेगी। कतण रहेंदो अधवीच आए डीह मथा, कतण वारियूं हलियूं डिसे न तू पासा। तेरा कातना बीच में ही अधूरा रह जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से चलने के दिन निकट आ गए हैं। तेरे साथ भजन रूपी सूत काटने वाली सखियाँ तेरे देखते देखते ही चली गई। क्या तूने इस घटना को स्वयं निकट से नहीं देखा? हाणे झीन थिए बीसरी कत तू कोड मंझा, सुहाग संदो सुत्रडो सनो थींदो तो हथा। अब तू भूल मत कर, बड़े आनंद के साथ भजन भक्ति रूपी सूत कात। तेरे हाथ से काता हुआ यह बारीक सूत सुखदाई होगा। हाणे तुम कीज नींदरड़ी डेरे डुहाग, तू ता जागी जोर कर गीन तू वंजीरे सुहाग। हे जीव, अब तू अज्ञान रूपी नींद मत कर, क्योंकि यह निंद्रा अति कष्टदायिनी होगी। अब तू प्रयत्न पूर्वक जागृत हो जा और अपने प्रियतम धनी के पास जाकर अखंड सुख प्राप्त कर। ही सूत्र घणो सुहामणो मोघो थींदो जोर, सुजानी तू सी परी जीव मथाई घोर। यह सूत अत्यंत सुखदायक है, किंतु शरीर छूटने के बाद यह अत्यंत महंगा हो जाएगा। इसीलिए धामधनी को पहचान कर अपने जीव को उनके ऊपर समर्पित कर दे। गीन स्याबासी जेड़िए कर का एहड़ी पर, हाणे को थिए विसरी जे तो पीरी सुजाता घर। हे आत्मा, तू कुछ इस प्रकार से प्रयत्न कर ताकि सखियों के बीच तुझे प्रशंसा प्राप्त हो। अपने प्रियतम धनी को पहचान कर अब तू भूल भुलैया में क्यों भूल रही है। प्रकरण 27 चौपाई 661। भोरी तुम भूल इंद्रावती ही बेर एहिड़ी आय, पीरी पाहिंजड़ो गिनी करे भोरी वियतु का मसलाय। हे भोली इंद्रावती, अब तू मत भूल, यह समय बहुत उपयुक्त है। हे भोली, अपने प्रियतम धनी को प्राप्त करने के बाद अब तू अन्य को उपदेश देने में और उन्हें संभालने में क्यों लगी हुई है। ही पीरी तो के कड़े मिंडदा गीन तु सुजानी सुहाग, एहेड़ी एकांत तू कड़े लेहनी आए तो है जड़ो लाग। इस प्रकार तुझे धनी पुनः कब प्राप्त होगे, इसीलिए उनकी पहचान कर अखंड सुख प्राप्त कर। इस प्रकार धनी के साथ एकांत में मिलने के सुअवसर तुझे प्राप्त कब होगा। जागृत होने के लिए यह सुअवसर आया है। ही बेर घणु सुहामणी जा पीरिये डीनी तो के पाण, जगायाऊं जोर करे सुहागिणियन के सुरतान। यह समय अत्यंत सुंदर है जिससे धनी ने तुझे अपनी जान कर दिया है। अखंड सुख लेने वाली सुहागिनी ब्रह्मात्माओं के बादशाह प्रयत्न पूर्वक जगा रहे हैं।
अंख उघाड़े ढंक जे भोरी जिन चुके हितरी बेर रातो डीहा राज जो सूत्र सनोकत सवा शेर। आंखें बंद कर खोलने में यानी पलक झपकने में जितना समय लगता है उतना समय भी है भोली इंद्रावती, तू धामधनी को नहीं भूलना। दिन रात श्री राज जी के प्रेममय भजन बंदगी रूपी सेवा शेर सुतकातना अर्थात स्वयं जागृत होकर दूसरों को भी जगाना। नैणे सेनी नेह धरे मुझे चश्म में से कता सूत्र सनोही कति करे मुंजी अखिएं भर अंचा। सतगुरु ने कहा था आँखों से प्रेम करके और मेरे तारतम ज्ञान रूपी दृष्टि से सूत कातना। इस प्रकार का बारीक सूत काट कर मेरे ज्ञान रूपी नेत्रों से देख कर परम धाम की ओर आना। भले सो कंत दीही सूत्रडो अदि भले लधी मही वेर भले सो भगी ही निंदरड़ी मुके भले धनी मीडिया हैर। हे बहन, यह अच्छा हुआ कि तूने यह सूत काता, यह भी अच्छा हुआ कि ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्म की निंद्रा भाग गई। यह अच्छा हुआ कि मुझे धामधनी पुनः यहाँ पर मिल गए। धनी धारा ही निंदरड़ी व्योलहाय ई केर पीरी उता जिदुवो अदी आऊं घोरे वंजा हिनवेर। इस ब्रह्म की नींद को धनी के बिना अन्य कौन भगा सकता है। इसीलिए हे बहन, इस समय मेरे प्रियतम धनी पर मैं मेरे जीव को न्योछावर कर रही हूँ। मुनि कारण मुंजी अदियु पीरी डीना हित पेर झीनी पेरे आया अदियूं आऊं घोरे वंजाहीन शेर। हे मेरी बहन, मेरे लिए ही धनी जी ने यहाँ पर चरण रखे हैं। हे बहन, धनी जी जिस मार्ग से यहाँ आए उस मार्ग पर अपने आप को न्योछावर करती हूँ। अदी तो धनी गिनी बैठी मुँह जो बेओ न पसे कोय पस तू गिना धनी पाही जो अदी तू तू बॉइज जोय। हे बहन, आप मेरे धनी जी को लेकर बैठी हो मानो दूसरा कोई देखता ही नहीं है। देखना अब मैं अपने धनी जी को किस प्रकार अपने हृदय में रखती हूँ। हे बहन, तभी आप मुझे धनी जी की अर्धांगिनी समझना। इंद्रावती चोय अदि मोह जी मोके मिडिया मूंजा पीरी जिनी कोडे आऊं आविया आवई से पूर्ण किया ऊनी। इंद्रावती कहती है, हे बहन, मुझे मेरे प्रियतम धनी मिल गए हैं। मैं जिस उत्साह के साथ यहाँ आई थी, धनी जी ने उन सब इच्छाओं को पूर्ण कर दिया है। रतनबाई अदी मुँह जी आऊं करिया आसे गाल सुहाग मुके डिनाऊं घाणो अदी थेस आऊं निहाल। हे मेरी बहन रतनबाई, मैं आपसे सब बातें करूँगी। धनी जी ने मुझे बहुत सुख दिया, इसीलिए हे बहन, मैं कृतकृत्य हो गई। मुँह पर मंगई ही कड़ी पीरी सुख डीना घणी पर हीनी सुखे सदियु गालियों अधिक दासी वंजी घर। मैंने तो दामधनी के पास मात्र एक ही वस्तु मांगी थी, परंतु उन्होंने विभिन्न प्रकार से अखंड सुख दिया है।
हे बहन, इन सुखों की बातें घर परम धाम में जाकर कहूँगी। प्रकरण 28 चौपाई 673। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 27 और 28 पूर्ण होते हैं। आगे के प्रकरणों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।